Good morning, students. Today I will revise you the human environment, settlement, transport and communication. मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार. In chapter first, you have learned the early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and developed better means of transport and communication. अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. इन दिस वे दे modified the environment where they lived. इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया. Settlements are places where people build their homes. बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं. Early human being lived on trees and in caves. प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया. The settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. एवं भूमि उपजाऊ थी. व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं. Settlement flourished and civilizations developed near river valley. Do you recall the names of civilizations that grew along the banks of rivers Indus, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ. क्या आपको इंडस यानी सिंधु, टिग्रिस, नील एंड ह्वांगहे, आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांगहो की नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? Settlement can be permanent or temporary.
settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप forests, hot and cold deserts, and mountains often dwell in such temporary settlements. घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance. वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। It was Mary's birthday party. मैरी का जन्मदिन था। She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। At last, Gurpreet arrived, tired, कैचिंग एंड वीजिंग। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। She explained that the traffic jam was terrible. उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। Mary's mother, Mrs. Thomas patted Gurpreet's back and said, मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद had recently come from his village. प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? उसने पूछा कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing pollution in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are the people coming to the cities? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? हर मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज।
उसकी माँ ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी फादर inquired if so many people keep coming to cities, where will we all the people live? मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस said, that is why you see so many slums and squatter settlement where people stay in congested and unhygienic conditions. मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। Shortage of power and water supply are common problems in the cities. शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद said, our village may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। From the above conversation we can identify two different pictures of settlements. ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, crafts works and trading एक्स्ट्रा। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कंपैक्ट और स्कैटर्ड। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं और सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। ए कंपैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ dwelling where flat land is available. In a escaped settlement, dwelling are spaces over an extensive area. प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन hilly tracts,
thick forest and regions of extreme climate। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। इन रीजन्स of heavy rainfall they have standing roofs। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। places where water accumulates in the rainy season the houses are constructed on a raised platform of stilts। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टल्ट पर घर बनाए जाते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ टच रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्टोर्व एक्स्ट्रा आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्ट हाउसेस। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनके बड़ी बस्तियां होती हैं। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, and services। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। Name some of the villages, towns, and cities of your state। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक great deal of time to travel long distances। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। People had to walk and used animals to carry their goods। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजियर। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। विथ द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, मल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल
एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिणी llamas are used as आर्यक इन तिब्बत। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। The early traders from other countries used to take several months to reach India. प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से आते थे और हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। Now it takes only 6-8 hours to travel from India to Europe. आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट thus सेव टाइम्स एंड एनर्जी। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। थैंक यू।